नमस्कार साथियों, मैं ईशु सोनी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक छात्र। विश्वविद्यालय प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ हूँ और मेरे जैसे कई सैकड़ों छात्र इस फैसले के खिलाफ है कि उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो फैसला लिया है हमारी, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो थ्योरी की एग्ज़ाम हो, वह ऑनलाइन मोड वो जो है कंडक्ट कराएंगे। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, आपका ये फैसला छात्र हितों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर वर्ग के छात्र पढ़ता है। हर वर्ग का वो छात्र, वो मध्यम वर्गीय छात्र और वो निम्न वर्ग से आता हुआ छात्र उस हाई लेवल के इंटरनेट कनेक्शन का पैकेज खरीद सके हर महीने, या इस पैंडेमिक में जो भी उसके साथ मनोदशा रही हो, जो भी स्थितियाँ रही हो, आप या मैं नहीं जानते किस बच्चे के साथ क्या मनोस्थिति अभी चल रही हो पैंडेमिक के दौरान। और सब हम लॉकडाउन में रहे, काफ़ी बच्चों की काफ़ी बिलोंगिंग्स हॉस्टल में रह गए, कितनों के लैपटॉप रह गए, कितनों के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रह गए, कईयों के नोट्स वहीं रह गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, हमने देखा सबने, 2 दिन के अंदर हमें हॉस्टल खाली करने का जो है आदेश दिया था। हम उस पर भी कुछ नहीं बोले ना। हम इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हमें एग्ज़ाम से डर नहीं लगता सर। बात ये है कि हर वर्ग के बच्चे के साथ क्या ये न्याय होगा। आपने कहा आप इंटरनेट का अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखें। जी, मैं और आप तो इंटरनेट कनेक्शन रख नहीं सकते ना सर। ये तो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हमें दें। हम तो सिर्फ पैकेज खरीद सकते हैं सर। और देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं पहाड़ों पर या कहीं और बारिश के दौरान, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं असम में जो है बाढ़ आ रखी है, तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखना ये सब हमारे ऊपर तो नहीं है। हम तो सिर्फ जो है पैकेज खरीद सकते हैं। तो आपके उस बात की भी हम बात कर लेते हैं कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की। अब बात आती है कि हम सबके पास लैपटॉप नहीं है। सबके पास तो नहीं है, कुछ के पास हो सकते हैं, कुछ के पास नहीं होंगे। मेरे खुद के पास भी एक ही स्मार्टफोन है और मैं इसको लेकर बात करूँ, अगर मैं इस स्मार्टफोन से कहीं एग्ज़ाम देता हूँ या गूगल फॉर्म पे जैसे कि हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे सरप्राइज टेस्ट वगैरह दिया, तो जैसे ही कभी इस फ़ोन पे अगर उस एग्ज़ाम के दौरान फ़ोन आ जाता था, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो जो फॉर्म भरते थे वो रिफ़्रेश हो जाता था सर। तो मोबाइल पर 1 घंटे तक, या जो 75 मिनट का आपने समय दिया है, 75 मिनट 100 क्वेश्चन आइडियली हम बात करें, तो वो 75 मिनट के दौरान क्या हमारा सर्वर सही से चलता रहेगा? विद्यार्थियों के मन में भी ये जो है बातें हैं। और अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें, मैं अभी थोड़े दिन पहले दिए गए प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था, उनमें उन्होंने नॉलेज और स्किल के बीच में अंतर बताया कि आप यूट्यूब से साइकिल चलाने के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ये एक नॉलेज है, लेकिन क्या हमें उस वीडियो लेक्चर को देखकर वो साइकिल चलाना आ जाएगी, ये स्किल की बात होती है। तो हम वर्चुअल लैब से प्रैक्टिकल तो देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हो रहा है, पर क्या हमें वो प्रैक्टिकल करना आ गया, क्या हम वो प्रैक्टिकल दोबारा कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो हम उस वैलिडेशन को भी हम जो है पार नहीं करते। जब हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं तो हम कैसे उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? जो चीज़ हमने करी ही नहीं, हमने जब देखा ही नहीं, हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि मैं, मान लीजिए मैं बायोकेमिस्ट्री का छात्र हूँ, अगर मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने हाथ से करके ही नहीं देखी, जब मैंने उस पाइपेट को ही नहीं चलाया, तो मैं कैसे सीखूँगा सर? मैं कैसे उसकी एग्ज़ाम दे सकता हूँ? और अगर बात आती है कि जो है आपको क्या परेशानी है इसमें, सब मैं बात करूँ, हमारी डिपार्टमेंट की एक बच्ची है सर, अरुणाचल प्रदेश की है। वो घर से, उसको कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास चल कर जाकर कहीं इंटरनेट सुविधा मिलती है। अब वो बच्ची 2-3 किलोमीटर जाएगी, जब उसे इंटरनेट सुविधा मिलेगी और वो फिर एग्ज़ाम देगी, और मान लीजिए उसके पास लैपटॉप नहीं है सर, उसके अगर फ़ोन में उस वक्त किसी फ़ोन आया, कोई इमरजेंसी हो जाती है, और जो कि होती है सर, आप और मैं नहीं कह सकते किस बच्चे के साथ क्या हो जाएगा उस एग्ज़ाम के दौरान, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चों को हम जो है कहीं बाहर है तो बाद में आकर पेपर दे सकते हैं, तो सर ये किस तरीके की बात होगी? या हम बात करें कहीं और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ग्रेजुएट किया है, मतलब उनको प्रमोट किया है सर, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, वहाँ पर भी बच्चों को कुछ ओपन बुक टेस्ट या कुछ ऐसा असाइनमेंट दे दिया गया जो कि इक्विवेलेंट होगा उनकी एग्ज़ाम्स के। और बात करें हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने भी प्रमोट किया है सर। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकता सर ऐसा? क्या ये छात्रों के हित में है? क्या ये एग्ज़ाम कराना आपके लिए इतना ज़रूरी है कि एक छात्र जो किसी भी मनोस्थिति से गुजर रहा हो, उसके लिए क्या ये न्याय होगा सर? ये एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो थ्योरी एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम से डर नहीं है सर। बात है न्याय की, बात है क्या हर उस विद्यार्थी को वो बात पहुंच पाएगी? जो बात कर लेते हैं उस प्रेस रिलीज़ की, जो कि आदरणीय HRD मिनिस्टर जी ने जो है अपनी फेसबुक पोस्ट से जो है साझा करी थी,
जिसमें लिखा था कि यूजीसी की वो गाइडलाइन को उन्होंने सस्टेन किया है इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जो है एग्ज़ाम होगी। तो उस प्रेस रिलीज़ में ये साफ था कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उन्हें उनके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर आप जो है इवेल्यूएट करके अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो यूजीसी की गाइडलाइन में भी जब ये साफ़ है तो फिर क्यों ये जो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए आप जो है एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं सर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और एक बार अपने फैसले को फिर से जो है उस पर विचार करें और छात्रों के साथ जो है न्याय करें।